प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 23 मार्च 2025, दिन रविवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धामी सरकार के 3 साल पूरे, सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में सरकार ने जनहित में साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों को राज्य के हित में बताया। चारधाम यात्रा से पहले यात्रा परिषद गठित करने की घोषणा की। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। सीएम ने कहा कि भाजपा ने जनता से किए वादे पूरे किए। प्रदेश की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। सीएम ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा बनाए रखने की अपील की। धामी सरकार के 3 साल पर कांग्रेस का हमला, कार्यकाल को बताया निराशाजनक। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल के 8 वर्षों में राज्य में असंतुलन, पलायन और बेरोजगारी बढ़ी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 6 दर्जन गांव घोस्ट विलेज बनने की कगार पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला उत्पीड़न बढ़ा है। यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य पर कर्ज 35,000 करोड़ से बढ़कर 95,000 करोड़ हो गया है। केंद्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार विफल रही। कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह असफल बताते हुए जनता से इसे हटाने की अपील की। तपिश से बढ़ी गर्मी, सामान्य होने लगा रात का तापमान। प्रदेश के मैदानी इलाकों में चटक धूप से तपिश बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मार्च के अंत तक दिन के समय गर्मी बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 30 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत से तापमान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। रात का तापमान सामान्य रहने से ठंड भी कम हो रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट, अभ्यर्थियों को मिला आखिरी मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने देहरादून के अभ्यर्थियों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट दी है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुछ अभ्यर्थी बीमारी या अन्य कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। आईआरबी झाझरा में 22 मार्च और पुलिस लाइन रेसकोर्स में 24 मार्च को परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को अनुपस्थित होने का वैध कारण और मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार, 16 शिक्षकों की सूची जारी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़, रंभा शाह, मुरारी लाल राणा, ठाट सिंह, रजनी ममगाई, मिली बागड़ी, नरेश चंद्र, दीवान सिंह कठायत, डॉक्टर विनीता खाती, पुष्कर सिंह नेगी, गीता जंगली जोशी, डॉक्टर सुनीता भट्ट, प्रकाश चंद्र उपाध्याय, दीपक चंद्र बिष्ट, राजेश कुमार पाठक और बलदेव प्रसाद चमोली शामिल है। पुरस्कार शिक्षा के उन्नयन और गुणवत्ता सुधार के लिए दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक, अप्रैल से मई से मिलेंगे स्मार्टफोन। उत्तराखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्र अप्रैल से मई से हाईटेक होंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का टेंडर फाइनल कर दिया है। अप्रैल में स्मार्टफोन मिलने के बाद मई में पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की लाइव ट्रैकिंग होगी। तकनीकी समस्या के समाधान के लिए सर्विस सेंटर और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की जाएगी। कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन 2 GB डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के बिना ऐप के इस्तेमाल का दबाव न डाला जाए। केदारनाथ यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लिनचोली और धाम में तैनात होंगे फिजिशियन। आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में इस बार लिनचोली और केदारनाथ में फिजिशियन तैनात किए जाएंगे।
इससे यात्रियों को उचित स्वास्थ्य जांच और तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलेगी। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपनी सेवाएं देंगे। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 14 मेडिकल रिलीफ पोस्ट MRP पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। इन MRP पर यात्रियों के रक्तचाप, शुगर और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाएगी। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ यात्रा में यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, छाती में दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और स्वस्थ यात्रा के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। प्रशासन ने एम्स के विशेषज्ञों की तैनाती की अनुमति भी दी है। उडियारी बैंड शराब विरोध आंदोलन, महिलाओं के सामने झुका प्रशासन। बेरीना के उडियारी बैंड में खुल रही शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं के विरोध के बाद प्रशासन ने दुकान खोलने पर रोक लगा दी है। शनिवार को तहसीलदार राजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में राजस्व टीम ने आंदोलनकारी महिलाओं से वार्ता की। ग्राम प्रधान दीपा देवी ने कहा कि गांव के मध्य में शराब की दुकान खुलने से महिलाओं और स्कूली बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भी आते हैं। महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर जिलाधिकारी से मिलकर दुकान का आदेश रद्द करने की मांग की थी। प्रशासन ने जनहित को देखते हुए शराब की दुकान नहीं खोलने का भरोसा दिया है। महिलाओं के विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में स्थानीय सहमति के बिना कोई दुकान नहीं खुलेगी। देहरादून का राष्ट्रपति आशियाना खोलेगा रोजगार का द्वार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित राष्ट्रपति आशियाना को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। इस प्लान से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को रखेंगी। पार्क में आगंतुक सुविधा केंद्र, घुड़सवारी, एम्फी थिएटर, कला प्रदर्शन, कैफेटेरिया और स्मारिका स्टोर जैसी सुविधाएं होंगी। देहरादून DM सविन बंसल ने बताया कि पार्क को लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति सचिवालय से इस परियोजना को मंजूरी दिलाई है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और ई-रिक्शा संचालकों से भी बातचीत की जा रही है। रेशम कीट पालन से होगी आय में बढ़ोतरी। कुमाऊं के 2,933 काश्तकारों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार काश्तकारों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए रेशम कीट पालन योजना चला रही है। इस योजना से कुमाऊं मंडल के 2,933 काश्तकार जुड़ चुके हैं। रेशम विभाग के अनुसार बसंत ऋतु रेशम कीट पालन के लिए अनुकूल मानी जाती है। विभाग काश्तकारों को निःशुल्क शहतूत के पेड़ और रेशम के कीड़े उपलब्ध करा रहा है। काश्तकार घर पर ही रेशम कीट पालन कर रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। मार्च 2024 तक कुमाऊं मंडल में 87,260 किलोग्राम रेशम उत्पादन हुआ है। उपनिदेशक हेमचंद्र ने बताया कि काश्तकार साल में 2 बार रेशम उत्पादन कर 40 से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। इच्छुक काश्तकार अपने नजदीकी रेशम विभाग कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।